रुख भरतपुर का करते हैं। दरअसल वीरांगना सुंदरी देवी का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि सरकार कह रही है कि 50 लाख का पैकेज दे दिया, हम सीएम को 1 करोड़ देते हैं, वो शहीद जीतराम को वापस लेकर आए। नौकरी देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं मुख्यमंत्री। साथ ही उनका कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जयपुर में हमको पीटा गया, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी अस्पताल में भर्ती रखा गया। अभी भी घर के चारों तरफ पुलिस की तैनाती है, क्यों हमें जीने की आजादी नहीं है, अपनी मांगों को लेकर बात रखने का अधिकार नहीं है। ये सवाल वीरांगना की तरफ से पूछा गया है। वीरांगना सुंदरी देवी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार 11 दिन तक जयपुर में वीरांगना डटी रही थी, प्रदर्शन करती रही थी, धरना देती रही थी और उसके बाद धरना अचानक एकाएक खत्म कर इन्हें इनके घर पहुंचाया गया और उसी को लेकर वो कई सवाल मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार कहती है 50 लाख का पैकेज दे दिया, लेकिन हम सीएम को कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम दे रहे हैं, शहीद जीतराम को वापस लाकर दे दें। 50 लाख दे दिए, हमें 1 करोड़ दे मुख्यमंत्री को, हमको इंसान दे, हमको इंसान दे। वहां तो इतना पैकेज को लग रहा है मुख्यमंत्री है, हमने पैकेज दे दिया, हमको इंसान दे। हमने शरीर गंवा दिया पति के लिए। नौकरी देवे में कोई उवार के मुख्यमंत्री है, नौकरी दे देवर के लिए और वक्त नाम जीतराम नाम कॉलेज करवे में उवार के मुख्यमंत्री है। बार बार मैं नौकरी मुख्यमंत्री देवर को नौकरी देनी चाहिए और कॉलेज जीतराम नाम होना चाहिए। कल जो यहाँ नगर अस्पताल में जो स्थिति बनी रही उसको लेकर आपको प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ करी, मैंने करी, मेरे कोई शरीर मेरा ठीक है, कोई मेरे कछ बीमारी नहीं, न मेरे शुगर न मेरे बीपी, कछु भी बीमारी नहीं है। जब भी सरकार ना छोड़ भी, घर पे भी पुलिस है, वहां भी पुलिस है, कहा सुरक्षा करेगा मंत्री साहब। जो हमारी देने दे ना पा रहो, जो बोल के गाओ, घटना करके गाओ ना, काय बोल गो जब देनी चाहिए। इतने हमने घायल कर रहे हो, मार रहे, पीट रहे। आपको मारा पीटा भी गया है? हाँ, जयपुर में मारा पीटा भी गया। और का नौकरी शहीद को कोई दर्जा ही नहीं है, शहीद को शहीद ही नहीं है वो तेरे पति। पुलिस ने की, हाँ आपने मुख्यमंत्री के नुना पते जो शहीद है। हाँ यो घर को ना जान दे रहे, नो कह रहे हम घर को नहीं जान दे रहे, मैं नो कह रही घर को जाऊंगी, मैं घर को जाऊंगी। तो पुलवामा शहीद की वीरांगना सुंदरी देवी को आप सुन रहे थे, किस तरह से गुस्सा जाहिर कर रही है सरकार के खिलाफ। और देखिए किस तरह से वीरांगना की आवाज जो बनकर सामने आए। किरोड़ी लाल मीणा, उनके समर्थकों पर अब केस की जानकारी मिल रही है। चाकसू थाने में सब इंस्पेक्टर श्रीचंद ने केस दर्ज करवाया है किरोड़ी लाल के समर्थन में। दरअसल NH 52 बाईपास पर प्रदर्शन हुआ था। कोट खावड़ा पुलिया के पास टायर फूंक कर यह प्रदर्शन किया गया था। नेशनल हाईवे पर जाम लगाने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आधा दर्जन लोगों पर जाम के लिए उकसाने का आरोप है और उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तस्वीर उस वक्त की जब NH 52 बाईपास पर प्रदर्शन हुआ और इन समर्थकों पर आरोप है कि वहां के लोगों को उकसाया गया और जाम की स्थिति पैदा की गई। टायर फूंक कर दरअसल पुलिया के पास विरोध प्रदर्शन किया गया था। किरोड़ी लाल मीणा की हिरासत के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ था। आधा दर्जन लोगों पर आपको बता दें कि ये केस दर्ज हो चुका है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा कुछ देर में पहुंचेंगे SMS अस्पताल। रात भर की सारी रिपोर्ट्स को लेकर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करेंगे। आज किरोड़ी लाल मीणा को दिल्ली रेफर करने पर फैसला हो सकता है। चूंकि जानकारी ये मिल रही है कि तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, लिहाजा रिपोर्ट्स के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि क्या मीणा को दिल्ली रेफर किया जाए या फिर नहीं। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि डॉक्टर अचल शर्मा कुछ ही देर में SMS हॉस्पिटल पहुंचने जा रहे हैं। रात भर की जो सारी रिपोर्ट्स हैं उनको लेकर खुद किरोड़ी लाल से बातचीत करेंगे और उसके बाद दिल्ली रेफर करने पर फैसला लिया जाएगा। वही देखिए चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। 15 मार्च से 30 मार्च तक ये आंदोलन होगा। जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल होगा बीजेपी कार्यालय में, लिहाजा
तमाम बैठक की तैयारी को लेकर आज बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सतीश पुनिया चर्चा इसमें करेंगे। प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, तमाम बड़े इसमें नेता शामिल हो रहे हैं, कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि 15 से 13 मार्च तक का आंदोलन का आह्वान कर दिया गया है और किस तरह से आंदोलन की रणनीति हो, किस तरह से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया जाए, जिला कलेक्टर का घेराव किस तरह से किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति आज बैठक में बनाई जाएगी। कुछ कार्यालय के बाहर ऐसा 2-4 लोगों ने किया होगा और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, ये शरारती तत्व होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक विचारों को लेकर के चली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी के विचारों को लेकर के आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हम एक विचार के लिए काम करते हैं। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा ही हमारी प्राथमिकता लक्ष्य है और सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिकता और परस्पर संवाद यही कार्य पद्धति होती है। इसलिए कार्यकर्ता एक होकर के, एकजुट होकर के एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। अगर ऐसा कोई किया होगा, जरूर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, क्योंकि यह बहुत ही निंदनीय है। और अगर पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो अवश्य रूप से कार्रवाई हम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बहुत सीरियस है। पार्टी कार्यालय के सामने प्रदेश अध्यक्ष एक इंस्टीट्यूशन होता है, अगर उनके खिलाफ नारा लगाते हैं पार्टी इसको सीरियसली लेने वाली है। सर, जनाक्रोश की जो रैलियां होंगी वो किस तरह से होंगी और अभी आज बैठक है, बैठक के बाद बताएंगे। बताइए तो सही सर। देखिए, जन आक्रोश को बहुत आप समझिए कि जिस प्रकार से राजस्थान में स्थिति है, अराजकता स्थिति है, जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधीकरण है, करप्शन है, यह चरम पे है। अभी जन आक्रोश, पहले यात्रा पे जन आक्रोश सभा हुई, अब इसके बाद घेराव होना शुरू होगा। कलेक्ट्रेट पे घेराव करना, जन समस्याओं को लेकर घेराव करना, ज्ञापन देना, यह शुरू होगा। 1 महीने तक चलेगा जी। वीरांगनाओं का जो मामला है, इस पे सर पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी? देखिए, ये अगर सोचते तो सामान्य रूप से इस अगर मन में अच्छी नीयत होती गहलोत जी को या सरकार को, तो इसको सुलझा लेते। जब आपके मंत्री जाते हैं पुलवामा की घटना के बाद वीरांगनाओं के घर पे, आप कहते हैं कि शहीद की हम प्रतिमा बना देंगे, शहीद के नाम से स्कूल खोल देंगे और शहीद के नाम पे और कई चीज़ें और रोड बना देंगे, फिर उसके बाद आप भूल जाते हो। तो ये तो सामान्य चीज़ें कर दो भाई। और जिस राज्य में अगर वीरांगनाओं का अपमान होगा तो आम जनता का क्या होगा? जिस राज्य में वादा किया गया, जो वादा किया वीरांगनाओं के साथ, वह अगर पूरा नहीं होगा तो आम जन का क्या पूरा होगा? इसलिए इन पे इसको समझदारी से इस मामले को सुलझाना चाहिए था। लेकिन अगर उनके मन में नीयत में अगर उनके प्रति सम्मान होता मुख्यमंत्री जी के, तो कर लेते। लेकिन गहलोत साहब तो काउंटर कर रहे हैं उल्टा, वीरांगनाओं का एक ग्रुप उनसे मुलाकात करके। ये देखिए, ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे पास वीडियो है, आपके पास वीडियो है, जाके देखिए जिस प्रकार से मंत्री उस समय जाके बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आते हैं। क्यों घोषणा किए भाई? आप जाते हो, घोषणा मत करते, और घोषणा किए तो उसमें पालन करो। ये ओछी राजनीति गहलोत जी को नहीं करनी चाहिए कि आपस में डिवीजन करके वीरांगनाओं को भी डिवाइड कर रहे हैं, शहीद परिवार को डिवाइड कर रहे हैं। किस और देश को ले जा रहे हो? एक तरफ राहुल गांधी विदेश में बैठ कर देश को गाली देने का काम करते हैं, लोकतंत्र को, वही गहलोत जी भी कर रहे हैं। प्रतिपक्ष कब तक बना देंगे? हम जल्दी करेंगे। पार्लियामेंटी वोट अब चलो, अब वही कर लेंगे कार्यालय। प्रतिपक्ष कब बना देंगे? अच्छा, एक ANI वाले एक मिनट ANI ले लो भाई, इधर आ जाओ। अब ANI जल्दी कर लो। आप इनको हटाओ ना सर। हाँ, बोलो जल्दी। चलो भाई, ये ANI चलो भाई जल्दी से। देख, करोड़ी लाल जी हमेशा जन समस्याओं को लेकर के वह संघर्ष करते हैं। पुलवामा के अटैक के बाद जो शहीद परिवार थे, वीरांगनाएं थी, वहाँ पे जाकर के कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने बड़ी बड़ी घोषणा करके आए कि हम सड़क शहीद के नाम से बना देंगे और हम उनकी मूर्ति लगाएंगे, स्कूल खोल देंगे, जबकि उनकी मांग नहीं थी। लेकिन जाकर के कांग्रेस के मंत्री वहाँ घोषणा करके आए तो उनको पूरा करना चाहिए। फिर वो मुख्यमंत्री जी से बात करने जाते हैं, भैया आप इसको पूरा करो। लेकिन उनका इस प्रकार से अपमान करना, और तो और अब एक नया और चाल चल रहे हैं कि जो शहीद परिवार है उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी ओछी राजनीति कांग्रेस को करनी चाहिए क्या?
एक तरफ राहुल गांधी जाके भारत को बदनाम करने की, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम करते हैं, वहीं गहलोत जी जो शहीद परिवार हैं और यह राजस्थान प्रदेश वीरों का प्रदेश है, भारत माँ के वीर सपूतों का प्रदेश है, यहाँ पे इस प्रकार से आपस में डिवीजन कराना, इसका मैं निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे क्या रणनीति रहेगी सर? कि आप ले जाएंगे ऐसे में हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। सर नेता प्रतिपक्ष का तो बनना चाहिए ना। पीछे वाली इनको पीछे वाली बैठा, आप पीछे वाली, सर कब तक होगा? पीछे वाले बैठा दो। कब तक होगा सर? पार्लियामेंट्री बोर्ड शीघ्र निर्णय लेगा। इसमें बैठ जाओ, गुरु इनको बैठाओ, महामंत्री बैठो। पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पे शीघ्र निर्णय लेगा। शीघ्र, शीघ्र मतलब शीघ्र। तो अरुण सिंह को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर वीरांगनाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए उनका कहना है कि मुख्यमंत्री डिवीजन की राजनीति कर रहे हैं, वीरांगनाओं का अपमान करने का काम सरकार ने किया है। देखिए किस तरह से बीजेपी हल्ला बोल सरकार के खिलाफ कर रही है, तो फिर कांग्रेस भी चुनावी साल को देखते हुए लोगों के बीच पहुंचने की तैयारी कर रही है। राजसमंद जिले के कुमलगढ़ आमेट विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा में आमजन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश बजट, बढ़त और राहत बजट 2023 में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया गया। यात्रा के दौरान कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक गणेश सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने का आह्वान किया। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशवत की पत्नी गिरफ्तार हो गई है। सांगानेर थाने में दर्ज मुकदमे में ये गिरफ्तारी हुई है। आपसी विवाद में ज्ञान सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। सांगानेर थाने में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। पिछले साल सांगानेर बस स्टैंड के पास ज्ञान सिंह पर हमला हुआ। गोपाल केशवत सहित 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब मुकदमे में नामजद आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूर्व राज्य मंत्री की पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। गोपाल केशवत की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांगानेर थाने में दर्ज मुकदमे में यह गिरफ्तारी हुई है। पिछले साल का यह मामला आपसी विवाद में, आपको याद होगा, ज्ञान सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था और इसी में यह गिरफ्तारी पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशवत की पत्नी की। सांगानेर बस स्टैंड के पास ज्ञान सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था और इस केस में 4 आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और अब नामजद आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल की पत्नी है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर जयपुर से अपने दर्शकों को दे दें। ज्ञान सिंह पर हमले के मामले में बड़ी गिरफ्तारी, गोपाल केशवत की पत्नी की गिरफ्तारी। पूर्व राज्य मंत्री हैं गोपाल केशवत जिनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। आपसी विवाद में ज्ञान सिंह पर हमला हुआ था। सांगानेर थाने में इस मामले में केस दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का। इसमें 4 आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और अब केशवत की पत्नी की गिरफ्तारी। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, पूर्व राज्य मंत्री गोपाल की पत्नी की गिरफ्तारी जाहिर तौर पर बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है। देखिए, बिल्कुल गोपाल केशवत गहलोत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेता है और वे उनकी पत्नी और उनके खिलाफ पिछले साल ज्ञान सिंह नाम के एक व्यक्ति ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें कहा गया कि सांगानेर बस स्टैंड के पास में वो एक मीटिंग में मौजूद थे और वहीं पर गोपाल केशवत, उनकी पत्नी और उसके अलावा अन्य जो लोग हैं हथियार लेकर के आए। उसके बाद में ज्ञान सिंह और उनके लोगों पर जानलेवा हमला किया जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए और इस पूरे प्रकरण में गोपाल केशवत के अलावा 4 लोगों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी थी जिसमें वे जमानत पर है। लेकिन गोपाल केशवत की पत्नी लाली देवी इस पूरे प्रकरण में जो नामजद थी वे फरार बताई जा रही थी और इसी मामले में जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो उसके बाद पुलिस ने कल देर शाम को लाली देवी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे प्रकरण की जांच सांगानेर एसीपी कर रहे हैं। तो फिलहाल सांगानेर एसीपी राम सिंह जाट इस पूरे मुकदमे की जांच कर रहे हैं और आज जो है लाली देवी को कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है। जी विष्णु, आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी, जरा इस बारे में भी जानकारी दीजिए।
देखिए, इस पूरे मामले में 4 लोग, गोपाल केशव सहित 4 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी पत्नी बनी 5 जो आरोपी थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा अब जो बाकी जो शेष आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनकी तलाश पुलिस करी, तो इस पूरे जो मामले में बाकी जो आरोपी है जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पर कोर्ट में पेश के बाद या तो कोर्ट उनको जमानत दे सकती है या फिर जेल, न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज सकती है। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशव की पत्नी को ज्ञान सिंह पर जानलेवा हमले के केस में गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। और जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया। घर के किचन में दरअसल युवक का शव मिला है। रस्सी के सहारे छत से बंधा मिला युवक का शव। जमीन पर बैठने की स्थिति में युवक का शव था। 2 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना। कुक सहित अन्य यहां पर युवक काम करते थे। सूचना के बाद पुलिस फिलहाल पहुंची है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। गांधी कॉलोनी का ये मामला है। मामला बेहद सनसनीखेज। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत की जानकारी मिल रही है। और अब बात कोटा की, जहां पर रामगंज मंडी के जुलमी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। हादसे की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रैक्टर दोनों मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए दीवार से टकराकर रुक गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हुए हैं। एक बच्ची को भी चोट लगी है। हादसे के बाद लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा, उसकी जमकर खबर ली और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तीन तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से ये भयानक हादसा हुआ है। लाइव तस्वीरें जो दिल दहला देंगी। ट्रैक्टर दोनों मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए दीवार से किस तरह से टकराता है आप देख सकते हैं। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हुए हैं। एक बच्ची के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है, उसे भी चोटें लगी हैं। हादसे के बाद लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ा और उसकी जमकर खबर ली। बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था बहुत तेजी से इस ट्रैक्टर को ला रहा था और इस तरह से उसने 2 मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। बाहर खड़े थे हम, जैसे ही बैठने लगा गाड़ी पे तो पीछे ट्रॉली आई और पीछे टक्कर मार दी उसने। इधर से भी 2-3 लेडीज बच्चे छोटे थे, उनके टक्कर मार दी। जो भी वहाँ मतलब के नीचे फेमस हो जाता, मैं तो अस्पताल चल गया था। फिर क्या हुआ ड्राइवर के साथ? ड्राइवर के साथ फिर उसको पकड़ा, पुलिस वाले को बुलाया करते, फिर रिपोर्ट डाले थाने में। तो अभी वो ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है? और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एमएलए की गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हुआ है। पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में कर्मचारी हसन का इलाज चल रहा है। नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी थी, इसी से यह हादसा हुआ। नोखा एमएलए खुद भी हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे। एमएलए ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीबीएम हॉस्पिटल के कर्मचारी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे के बाद एमएलए ने खुद थाने भी गाड़ी को भिजवा दिया। सदर थाना क्षेत्र की घटना अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घटनास्थल की भी तस्वीरें आ गई हैं। एमएलए की गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी। फिलहाल उसे पीबीएम अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। नोखा विधायक हैं बिहारी लाल बिश्नोई, जिनकी गाड़ी से हादसा हुआ और यही गाड़ी है जिसमें खुद नोखा एमएलए मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। हालांकि एमएलए ने इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर के शाहपुरा से हादसे की खबर है, जहां पर ट्रेलर और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद एम्बुलेंस पहुंची नहीं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। खाटू श्याम जी के दर्शन कर दिल्ली जा रहे थे कार सवार। खाड़ी गैस कान के पास की घटना है जहां पर हादसा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सूचना दी गई एम्बुलेंस को, लेकिन बावजूद इसके समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। ये देखिए तस्वीरें भी आ गई किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। आगे वाला जो हिस्सा है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये कार ट्रेलर से टक्कर दरअसल इसकी हो गई थी। 2 लोग इसमें सवार थे, दोनों ही घायल हुए हैं। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नाकाबंदी में 101 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। कार से जब्त किया गया है डोडा चूरा। अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि कार चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार और डोडा जब्त कर लिया।
नारकोटिक्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, कार से जब्त किया गया है डोडा चूरा और डोडा चूरा के साथ ये कार भी जब्त कर ली गई है अंधेरे का फायदा उठाकर। हालांकि कार चालक जरूर फरार हुआ, पुलिस ने मौके से कार को और डोडा चूरा को जब्त कर लिया गया है। तो अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लगातार अवैध नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है और उदयपुर में आपको बता दें कि नाकाबंदी के दौरान 101 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। कार से ये डोडा चूरा ले जाया जा रहा था जिसकी बरामदगी हुई है अंधेरे का फायदा उठाकर। हालांकि जो कार चालक था, जो तस्कर था, वो जरूर बाहर निकला है। पुलिस ने कार और डोडा को जब्त कर लिया है। फिलहाल नारकोटिक्स एक्ट में ये मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में जो आपको गाड़ी दिख रही है, इसी कार में डोडा चूरा लेकर जाया जा रहा था। फिलहाल 101 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। नाकेबंदी के दौरान पुलिस का ये एक्शन हुआ है। हालांकि जो कार चालक था वो भागने में जरूर कामयाब रहा। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर, कमलेश। सीधे कमलेश का रुख करते हैं। कमलेश, क्या ताजा अपडेट आपके पास? इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इस गाड़ी को, डस्टर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो डस्टर कार है वो चालक उसको नाकाबंदी तोड़ के भागने लगा। ऐसे में पुलिस ने पीछा भी किया और पीछा करने के दौरान ही जो है कि अंधेरे का फायदा उठाकर जो चालक था, कार चालक था, वो मौके से फरार हो गया और कार को वहीं छोड़कर भाग गया। इसके बाद जो पुलिस ने इस कार की तलाशी ली तो इसके अंदर करीब 101 किलो जो है कि डोडा चूरा मिला है, जिसमें पुलिस ने जब्त कर लिया है और कार को भी जब्त कर लिया। उसके बाद जो है कि पुलिस ने मामला दर्ज करके नारकोटिक्स का एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जो है कि चालक की तलाश भी शुरू कर दी। जी कमलेश, क्या जानकारी? डोडा चूरा को कहाँ लेकर जाया जाता, कहाँ से आया था, तस्कर के कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश में लगी हुई है कि डोडा चूरा की बड़ी तस्करी की जाती है और ये कि जो बड़ी तादाद में इसको लाया जाता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई कि ये कहाँ से लाया गया था और कहाँ पहुंचाना था, इसमें पुलिस ने पूरी तफ्तीश अपनी तरफ से शुरू कर दी। जी शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जानकारी पुलिस जुटाने में जुड़ी हुई है। 101 किलो डोडा चूरा पुलिस ने इसी कार से बरामद किया है। और अब बात धौलपुर की, जहां पर सैपऊ थाना इलाके में 22 साल की युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। युवती के पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया। युवती शौच के लिए खेत में गई हुई थी। गांव का ही पड़ोसी युवक घात लगाकर पीछे चला गया और फिर युवती को खींचकर खेत के अंदर ले गया। युवती के साथ रेप को अंजाम दिया। युवती के चीखने चिल्लाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। क्षेत्र में एक रेप संबंधी अपराध दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है और तफ्तीश श्रीमान थाना अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। तलाश मुलजिम जारी है। और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है।